नमस्कार जी, मैं हूं मनीष शर्मा फ्रॉम वीजा विनर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़। और आज बात करेंगे स्टडी वीजा यूके में फंड्स के बारे में। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंड्स। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट जानकारी ले सकें रिलेटेड टू इमिग्रेशन। अब बात करते हैं फंड्स की यूके। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा यूके जाने की प्लानिंग कर रहा है स्टडी वीजा के ऊपर, तो फिलहाल के लिए जो इनटेक्स हैं वो इनटेक अभी सितंबर तो ऑलमोस्ट जा चुका है। आपके पास अक्टूबर नवंबर या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अक्टूबर नवंबर इनटेक चल रहे हैं, प्लस आपके पास जनवरी इनटेक तो अभी है ही। नो डाउट यूके वीजा इस समय खुल के देने वाला है। इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है कि खुल के वीजा इस समय यूके के आएंगे। बात करते हैं फंड्स की। फंड्स आपको कितने चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आप इनर लंदन जा रहे हैं या आउटर लंदन जा रहे हैं। अगर तो मैं पहले बात करना चाहूंगा कि अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं तो आपको फंड्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फंड्स की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, सबसे पहले तो आपने समझना है कि जो कॉलेज की फीस है वो आपको चाहिए होगी, और साथ में आपको चाहिए होगा वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर कॉलेज की फीस की मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज जो कॉलेज की फीस है वो कम से कम आप कहीं पर भी चले जाइए यूके में, आपकी 11,000 पाउंड 12,000 पाउंड तक रहती है। ये कम से कम फीस है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है, अगर किसी हायर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फीस वहां पर नो डाउट ज्यादा रहने वाली है। तो फंड्स में आपको सबसे पहले फीस चाहिए होगी अपनी, और साथ में आपको चाहिए होगा अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग। यही दो मेन चीजें हैं जो कि आपके फंड्स को जिसमें आपको अपने फंड्स दिखाना पड़ेंगे, जो एक्चुअली में आपको चाहिए। अब बात करते हैं फीस की। अगर फीस आपकी 12,000 पाउंड है, सपोज कर लेते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप उसको 6 महीने की फीस भी देके जा सकते हैं और साल की फीस भी देके जा सकते हैं। अगर आपने सपोज कर लेते हैं 6 महीने की फीस अपनी पे कर दी है, मान लीजिए 12,000 पाउंड है तो आपने उसमें से 6,000 पाउंड पे कर दिए हैं, तो बचे हुए 6,000 पाउंड जो हैं वो आपको एज ए फंड शो करने हैं, और साथ में आपने शो करना है अपना 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस। अब लिविंग एक्सपेंसेस हैं कितने? देखिए, किसी भी जगह पे हम रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप रह लीजिए, लिविंग एक्सपेंसेस दो टाइप के ही सबसे ज्यादा मेन रहते हैं। क्या क्या है वो? एक तो है आपका रेंटल और एक है आपका फूड। इसके अलावा छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, आपका मोबाइल एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपकी, और एन नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस जिसमें आप शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी चीजें मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ आपकी जो जिनको कहते हैं आपको मेजरली जो आपके सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे वो हैं आपके फूड एंड आपके रेंटल, जो वहां पर आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं अगर आप आउटर लंदन में हैं तो आपको रेंटल कितना देना है। आउटर लंदन में देखिए, रेंटल जो है वो वेरी कर सकता है आपका 300 पाउंड से लेके 500 550 पाउंड तक। मैं इसकी एवरेज अगर ले लूं तो आप मान के चलिए कि 350 पाउंड आपको या 400 पाउंड आपको मिनिमम ये अपना 1 महीने का फंड जो है वो चाहिए ही चाहिए। अगर फूड एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूं तो 600 पाउंड आपने अपने एज ए फूड एक्सपेंस दिखाने हैं। तो अगर मैं इसकी एवरेज ले लूं तो टोटल आपका 950 मतलब 350 आपका हो गया रेंटल मिनिमम, और इससे ज्यादा आप जितना मर्जी दिखा सकते हैं, और 350 रेंटल, और साथ में आपका 600 पाउंड जो है वो फूड का एक्सपेंस आपका 1 महीने का रहेगा। तो इसकी अगर हम एवरेज ले लें तो ये लगभग आपकी 1,000 पाउंड, हम एक एवरेज मान के चल लेते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 1,000 पाउंड आपके पास महीने का अपना खर्चा करने के लिए होने चाहिए। तो अगर 1,000 पाउंड को हम साल के हिसाब से अगर ले लेते हैं तो 12,000 पाउंड, कहने का मतलब है कि पाउंड जो है वो आपका अभी 97 के आसपास चल रहा है। तो ये 12 लाख रुपए आपने कम से कम अपने शो करने हैं 1 साल के कॉस्ट ऑफ लिविंग। और अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं, आपने 1 साल की अपनी अगर फीस पे कर दी है तो आपने सिर्फ 12 लाख रुपया ही और शो करना है कम से कम। इससे ज्यादा आप जितना मर्जी कर सकते हैं। तो साथ में अगर आपने 6 महीने की फीस पे की हुई है, इसका मतलब आपने 6 लाख रुपया दिया हुआ है, तो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग तो शो कर दी 12 लाख रुपए, लेकिन आपने साथ में एडिशनल अपने 6 लाख रुपए और शो करने हैं, कम से कम 18 लाख रुपए मतलब कि टोटल के आपको शो करना पड़ेंगे अगर आपने सिर्फ 6 महीने की फीस 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज दी हुई है। ये तो होगी बात आउटर लंदन की। अगर आप जा रहे हैं इनर लंदन में तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंसेस जो है वो आपके इंक्रीज होने वाले हैं। तो इनर लंदन में अगर मैं बात कर लूं आपके रेंटल की, तो रेंटल आपका मिनिमम जो है वो 500 पाउंड के आसपास रहने वाला है, और आपका जो फूड है वो आपका कम से कम 700 पाउंड रहेगा। तो इसको 700 और 800 के बीच में हम मान लेते हैं, तो 7 और 5 12, मतलब कि 1200 पाउंड आपका खर्चा जो है वो ऑन एन एवरेज रहने वाला है। 12 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको 12 महीने से सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं तो आपके 14,400 पाउंड आपको कम से कम चाहिए होंगे अपने 1 साल के कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको लगभग 14 लाख 15 लाख रुपए इनर लंदन के लिए एज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग, बल्कि इससे ज्यादा ही चला जाता है, लेकिन इतना आपको मिनिमम दिखाना पड़ेगा एम्बेसी को, तभी एम्बेसी आपको एज ए जेन्युइन स्टूडेंट समझने वाली है, तभी वो आपको अलाउ करने वाले हैं कि आप आने वाले हैं। हाँ,
इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका मतलब टोटल, अगर मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं, अगर आउट इनर लंदन की, तो इनर लंदन में आपका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 1 साल की फीस, मतलब मान लेते हैं 12 लाख रुपए मिनिमम, 12 की जगह ये 14-15 लाख तक फीस जा सकती है, लेकिन 12 लाख रुपए मिनिमम आप अपनी फीस देंगे कॉलेज की, और उसके साथ में ही आप कम से कम 15 लाख रुपए अपना फंड शो करेंगे। अगर आपने 6 महीने की फीस पे की है तो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। इसमें आपने अगर 6 महीने की फीस पे कर दी है तो 6 महीने की जो बची हुई फीस है वो भी आप एज ए फंड शो करने वाले हैं। मतलब टोटल आपने 20 से 22 लाख रुपया फंड जो है उस केस में शो करना है, अगर आपने सिर्फ 6 महीने की फीस दी है इनर लंदन में। अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं आपके स्पाउसेस को, दोनों कंडीशन में, पहली बात तो जो +2 वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पाउसेस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ ग्रेजुएट या जो पीजी कोर्सेज के अंदर जा रहे हैं, सॉरी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं और पीजी कोर्सेज के अंदर जाने वाले हैं, मास्टर्स के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए बात चल रही है। तो अगर स्पाउस को ऐड कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशंस में आप स्पाउसेस के लिए एडिशनल फंड्स जो हैं वो ऐड कर लीजिए। इन दोनों ही कंडीशन में 6-6 हजार पाउंड आपको दोनों कंडीशंस में ऐड करना पड़ेगा। तो अब स्पाउस के अलावा चलते हैं आगे कि फंड में आप क्या क्या दिखा सकते हो। देखिए फंड में आप दिखा सकते हैं, सबसे पहली बात तो फंड बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए। ब्रिटिश एम्बेसी जो है वो फंड्स को बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करती है, वो चेक करेगी जरूर आपके फंड्स कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये पैसा अभी आया है, मिनिमम आपको 28 दिन पुराने पैसे चाहिए, लेकिन नो डाउट कि वो इसे चेक करने वाले हैं। इवन की उनके पास ऐसे सोर्सेज हैं कि वो आपको विद इन अ वीक, विद इन अ डे आपको चेक कर सकते हैं अपने फंड्स को। अब इसमें होगा क्या, आपको क्या क्या आप फंड्स दिखा सकते हैं। फंड्स आप दिखा सकते हैं एफडी, जो कि आपका फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, वो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को आप दिखा सकते हैं। बच्चा अपने मदर के अकाउंट में, फादर के अकाउंट में, अपने क्या कहते हैं किसी ब्रदर या सिस्टर के अकाउंट में पैसा को दिखा सकता है, और साथ में बच्चा अपने खुद के अकाउंट में दिखा सकता है, दादा दादी के अकाउंट में बच्चा इस पैसे को दिखा सकता है। अगर आपने किसी से ये पैसा लिया है, किसी से एज ए गिफ्ट लिया है, तो उसको आपको शो करना पड़ेगा कि आपने एज ए गिफ्ट लिया है। तो आप फिक्स डिपॉजिट दिखा सकते हैं, आप सेविंग्स दिखा सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, आप आरडीज दिखा सकते हैं जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, जो मंथली आपकी चल रही होती है वो। इसके अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप उसको एज ए फंड दिखा सकते हैं। आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, उनका जीपीएफ कट रहा है जिसको हम जनरल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, या अगर कोई ईपीएफ कट रहा है उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, या फिर अगर किसी ने एडिशनल पीपीएफ में पैसा रखा हुआ है जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो कि आप खुद अपने बेसिस के ऊपर खुला सकते हैं, उसके अंदर आपने कोई पैसा रखा हुआ है तो उसको भी आप एज ए फंड दिखा सकते हैं। उसके ऊपर इवन की लोन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टूडेंट लोन का ऑप्शन है तो वो स्टूडेंट लोन आप दिखा सकते हैं बैंक से लेके, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है कहीं से भी तो उस फंड को भी आप दिखा सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह से कोई स्पॉन्सर कर रहा है और ये इनके फंड्स हैं और ये इनके साथ मेरा ये रिलेशन है। उसको आपने जेन्युइनली प्रूव करना है एम्बेसी के सामने। इसके अलावा आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। आपने अगर लोन अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन को भी आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या क्या एक्सेप्टेंस है। फंड की बात हमारी हो चुकी है, क्या क्या चीजें जो है एक्सेप्टेड हैं। मैं अगर एग्जाम्स की बात करूं तो देखिए आइल्स तो आपका है ही एक्सेप्टेड, टोफेल आपका एक्सेप्ट हो ही रहा है, ड्यूलिंगो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अभी तक उनके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, एम्बेसी उसको एक्सेप्ट फिलहाल नहीं कर रही है, और आपका पीटी जो है पीटी का स्कोर भी एक्सेप्टेड है। पीटी का स्कोर लेकिन आप अगर दे रहे हैं तो साथ में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इंटरनल एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है और उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, और साथ में ही आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी के एंड से। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके इंटरव्यू ले ही रही हैं इस टाइम पे। तो लेकिन अगर बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा है, उसका इंग्लिश का स्कोर जो है वो +2 के अंदर मोर देन 65 है, और अगर उसका स्कोर ओवरऑल उसकी परसेंटेज 60 से ऊपर है तो विदाउट आइल्स भी वो जा सकता है। डिपेंड करता है वो सीबीएसई से पढ़ा है कि स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है, दोनों में 5% के आसपास का फर्क पड़ जाता है। तो फिलहाल के लिए फंड्स के लिए इतना ही, और बाकी मैं फिर से आता रहूंगा आपके पास बेहतर जानकारी लेके रिलेटेड टू इमिग्रेशन, रिलेटेड टू स्टडी वीजा एंड रिलेटेड टू एनी अदर कैटेगरी। आपने अगर हमारा, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स इस पे मिलते रहें। बाकी बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स 82888446 444447 8 एंड 9 है, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और ताकि आपको नई से नई जानकारी मिलती रहे, अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।